अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका पार्ट नंबर 5, 6, 7 जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 हमने इसकी लिमिट को एवेल्यूएट करना है और हमें पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके हर पार्ट में तकरीबन हमने एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट को यूज़ करना है और वो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट क्या है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 के हर पार्ट में ही तकरीबन यूज़ होता है। इसको हम विद द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम प्रूव भी कर सकते हैं। इस फार्मूले की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि यहाँ पे लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए, साइन का फंक्शन होना चाहिए और जो आपके पास साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। देखें यहाँ पे साइन का एंगल x है तो डिनोमिनेटर में x ही है, तो ये आपके पास 1 के बराबर है। हम क्या करते हैं कि अपने इस पार्ट नंबर 5 को इस फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये आपके पास जो रैशनल फ्रैक्शन गिवन है साइन ax और साइन bx, इन दोनों की लिमिट्स को मैं इलादा करता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिमिट इलादा करता हूँ। लिमिट साइन ax डिवाइडेड बाय यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 भी आता है। सिमिलरली डिनोमिनेटर की लिमिट भी इलादा कर दें, x अप्रोचेस टू 0 साइन bx। बेशक आप यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को यहाँ पे न्यूमरेटर में ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। देख लें ज़रा, आपके पास ये जो ऊपर वाली टर्म है पहले हम इसको डील करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax, देखें यहाँ पर मैंने ax से डिवाइड कर दिया और ये साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखें ax से कैंसिल होकर दोबारा हमें साइन ax मिल सकता है ये वाला, डिवाइडेड बाय। अब जो डिनोमिनेटर था उसकी लिमिट हमने ऐसे ही लिख ली है, साइन bx, इसको मैंने bx से डिवाइड भी कर दिया और bx से मल्टीप्लाई भी कर दिया। बच्चों, अब हमने ये बेसिकली ये मल्टीप्लाई डिवाइड हमने किस वजह से किया है, ताकि हम इस फार्मूले तक पहुंच सकें। अब मैं क्या करता हूं, देखें एक फंक्शन ये है सारा, एक ये फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की लिमिट जो है ना हम इलादा लिख सकते हैं क्योंकि लिमिट की प्रॉपर्टी ये होती है। इस फंक्शन की लिमिट को इलादा मैं करता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय ax, इसकी लिमिट को इलादा कर दिया, मल्टीप्लाई ये जो ax है इसकी लिमिट को आप इलादा कर दें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी दो टर्म्स हैं, इन दोनों की लिमिट को आप इलादा लिख लें। x अप्रोचेस टू 0 साइन bx डिवाइडेड बाय bx, और आपके पास ये जो सेकंड टर्म है इसको भी आप लिमिट इस पर अप्लाई कर लें सेपरेटली। ये आपके पास bx हो जाएगा। ये आपके पास देखें लिमिट x जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है, यहाँ पे साइन का फंक्शन है, जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में है, तो बेसिकली ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सिमिलरली आपके पास ये वाली जो टर्म है पहली वाली, ये भी 1 के बराबर होगी क्योंकि यहाँ पे लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, साइन का फंक्शन है, जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में है। तो आपके पास यहाँ पे मैं लिमिट का जो ये फार्मूला हमने सबसे पहले लिखा है इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो ये 1 हो जाएगा 1। डिनोमिनेटर भी, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax डिवाइडेड बाय, ये वाली टर्म भी 1 हो जाएगी क्योंकि इसी फार्मूले को हमने इम्प्लीमेंट किया है, मल्टीप्लाई, और आपके पास जो सेकेंड टर्म है डिनोमिनेटर में उसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, दिस इज bx। बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे देखें ये तो 1 हो गया, इसको तो आप छोड़ दिए बेशक। अब आपके पास ये जो ax है, ax और bx दोनों की लिमिट एक जैसी है, तो लिमिट को मैं एक बार लिख लेता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax डिवाइडेड बाय bx। देखें आपके पास ये x जो है x से कैंसिल हो गया, अब आपके पास बाकी क्या बचा, a ओवर b पे जब आप ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, a ओवर b ही मिलेगा। आई होप आपको ये जो पार्ट नंबर 5 है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम ज़रा पार्ट नंबर जो 6 है उसको देख लेते हैं।
सो पार्ट नंबर 6 का सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास पार्ट नंबर 6 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 10x। सो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाय 10x। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये जो 10x है, 10x को क्या मैं लिख सकता हूँ साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x। सो मैं इसको लिखता हूँ, देखिएगा ज़रा यहीं पे लिख लेता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाय, इस 10x को मैं लिखता हूँ साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x। अब आपके पास ये जो कॉस x है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा x के साथ। सो क्या हो जाएगा ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x मल्टीप्लाई, ये जो कॉस है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो कॉस x हो गया डिवाइडेड बाय साइन x बच गया। अब क्या मैं इस साइन को इधर साइन x के डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ? देखिए जिस तरह मैं कॉस को ऊपर लेके गया हूँ, कॉस x को और x को रिप्लेस कर दें आप, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉस x डिवाइडेड बाय साइन x डिवाइडेड बाय x। देखिए आपके पास ये जो x है इसे मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, ये इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, बात एक ही है। यहाँ पर मैंने साइन x के नीचे x क्यों लिखा है? क्योंकि हम वो फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने पार्ट नंबर 5 में हमने यूज़ किया है। सो अब मैं दोनों की लिमिट अलग करता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे cos x और डिनोमिनेटर जो है उसकी लिमिट अलग कर दें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x। सो मैंने इस ऊपर वाली टर्म की लिमिट अलग कर दी है और ये आपके पास जो सारा डिनोमिनेटर है इसकी लिमिट मैंने अलग कर दी है। अब आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है, देखें यहाँ पे लिमिट जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है, साइन का फंक्शन है और जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में है। तो बेसिकली उस फार्मूले को यूज़ करें तो बेसिकली ये 1 के बराबर होगा और यहाँ आपके पास लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पे cos x की जगह 0 पुट कर लें क्योंकि हमने लिमिट अप्लाई कर लिया है, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। सो cos 0 हमें पता है cos 0 1 होता है। सो इस तरह से हमने अपने इस पार्ट नंबर 6 की जो लिमिट है वो फाइंड कर ली है। आई होप सो आपको ये जो पार्ट नंबर 6 है इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सो अब हम पार्ट नंबर जो 7 है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो पार्ट नंबर 7 में जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपके पास ये पार्ट नंबर 7 में क्वेश्चन है, देखें दिस वन। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सो पार्ट नंबर 7, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पे एक फार्मूला है जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा। एक फार्मूला है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको साइन के साथ समझा देता हूँ। अगर आपके पास ये लिखा हो साइन 2x, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन x इंटू कॉस x। देखिए साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x कॉस x। अगर यहाँ पे साइन की जगह cos आ जाए, मतलब cos 2x आ जाए, तो फिर ये किसके बराबर होगा? इसका भी फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। एक फार्मूला ये भी होता है, एक ये भी होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक ये भी होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो बेसिकली जो cos 2x होता है वो इनमें से किसी एक के इक्वल आप पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं cos 2x की जो वैल्यू पुट करूँगा वो ये पहले वाली पुट करूँगा। पहले वाली क्यों पुट करूँगा? क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है उसकी रिक्वायरमेंट में साइन फंक्शन का होना ज़रूरी है, तो इस पहले वाले फंक्शन को मैं यूज़ करता हूँ। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर आपने cos 2x की वैल्यू पुट करनी है। 1 वैसे ही रहा, माइनस ब्रैकेट लगा लें, cos 2x इस पहले वैल्यू के बराबर कर लें। ये भी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये पुट करेंगे क्योंकि हमें उस फार्मूले में साइन चाहिए। सो cos 2x की जगह पुट करें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, वैसे ही रहेगा। सो बच्चों आप माइनस को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के अंदर तो क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। ये माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल। सो बच्चों अब क्या बचा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। सो हमारे पास
यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, इसको आप साइन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लिमिट, ये 2 कांस्टेंट है, इसको बेशक आप बाय लिख लें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको बेशक इस तरह लिख लें, साइन एक्स ओवर एक्स इस सारे का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे साइन का स्क्वायर है और नीचे एक्स का स्क्वायर है, दोनों टर्म्स का स्क्वायर है, तो मैंने होल स्क्वायर लिख लिया। अब लिमिट की प्रॉपर्टी ये होती है कि आप इसको बीच में पावर के अंदर जाके अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 वैसे ही रहा। आप लिमिट को यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स और इस सारे का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है बेसिकली ये उस फार्मूले की रूह से ये 1 के बराबर होती है, सो ये 1 के बराबर होगी, 2 वैसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर और ये आपके पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ गया वो 2 आ गया। सो पार्ट नंबर 7 में हमने इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए हमने अपने इस गिवन रैशनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई किया और उसके बाद हमने उस फार्मूले को यूज़ किया। आई होप सो आपको ये जो वीडियो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस वीडियो में बेसिकली हमने पार्ट नंबर 5 किया है, पार्ट नंबर 6 किया और पार्ट नंबर 7 किया है क्वेश्चन नंबर 3 का। सो जो मेरी अगली वीडियोस होंगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।